यह नज़ारे है महाराष्ट्र के विदर्भ के नंदनवन के नाम से मशहूर चिखलदरा के। नागपुर से या और दूसरी जगह से चिखलदरा जाने के लिए पहले अमरावती या फिर परतवाड़ा आना पड़ता है। आप यहाँ पर बाय रोड या फिर बाय ट्रेन या फिर बाय एयर आ सकते हैं। यहाँ के नज़दीकी एयरपोर्ट नागपुर और यवतमाल और अकोला है। और यहाँ के नज़दीकी रेलवे स्टेशन के बारे में अगर बोलूँ तो अमरावती रेलवे स्टेशन सबसे नज़दीक है। नागपुर से मैं आज निकला हूँ चिखलदरा के लिए, और वो भी मेरी कार से। वैसे देखा जाए तो नागपुर से चिखलदरा का रोड मस्त मेंटेन किया हुआ है, और रास्ते में बरसात के मौसम की वजह से काफ़ी खूबसूरत नज़ारे दिख रहे हैं। नागपुर से इसकी दूरी 250 किलोमीटर है और अमरावती से यह 85 किलोमीटर है। चिखलदरा की घाटी की शुरुआत अचलपुर यानी परतवाड़ा से ही हो जाती है, और यहाँ पर आपको वन विभाग के द्वारा 50 रुपये का टैक्स देना पड़ता है, क्योंकि चिखलदरा वन विभाग में आता है। रास्तों की खूबसूरती और टेढ़े मेढ़े रोड से चलते चलते पहले ही पॉइंट पर हम आ चुके हैं, और यहाँ पर पूछने के बाद ऐसा बोला जाता है कि यह ओशो पॉइंट है। यह जगह खूबसूरत है, जिधर भी नज़र जाती है उधर सिर्फ हरे भरे पर्वत और खाइयाँ ही नज़र आती है। बरसात का मौसम और ठंडी हवा का स्थान होने की वजह से यहाँ का तापमान काफ़ी कम है। Chikaldara is a hill station in Amravati district in the state of Maharashtra. Temperatures here vary from 39 degrees centigrade in summer and 5 degrees centigrade in winter. और ऐसे बरसात के मौसम में भुट्टा खाने का आनंद कौन नहीं उठाएगा भला। चलो फिर भुट्टे हो जाए। काळे चांगले लागते, कच्चे राहिले तर मजा येते। आम्ही भाजतही नाही, अब निकलते हैं आगे। यहाँ से जाते जाते रास्ते में अनेक छोटे छोटे पॉइंट हमें मिले हैं, जहाँ पर लोग रुक रुक के अपने हिसाब से फोटो लेने में मशगूल है। टेढ़े मेढ़े रास्तों पर घाटी चढ़ते चढ़ते चिखलदरा से 14 किलोमीटर्स पहले पहाड़ियों में एक सुंदर झरना रोड से ही नज़र आया है। तो चलो इसे भी देख लेते हैं। बरसात की वजह से इसका रूप खुलकर निखर रहा है, और ऐसे में खुद को इस झरने के पानी में मस्ती करने से भला कैसे रोका जाए। यह तो हो ही नहीं सकता। यहाँ तो बस अनुभव ही लिया जा सकता है, और क्या बोल सकता हूँ। बस यही कि आप बस ये वीडियो देखें। At an altitude of 1118 meters, Chikhaldara is one of the most favorite summer retreats for everyone. It has a large number of attractions to offer and is mostly one of the best places to visit if you are in search of time to be with nature.
Chikaldara was discovered by Captain Robinson of Hyderabad Regiment in 1823. The Englishmen found it particularly attractive because the lush green hue of the place reminded them of England. Hence, this place was used by English rulers to take rest in the summers. मस्त झमाझम बारिश बरस रही है और पहाड़ों पर चढ़ते हुए इस बारिश के मौसम ने तो इन पहाड़ों की सुंदरता को और भी बढ़ाया है। यहाँ पर आने के बाद पता चला कि महसूस ए आलम यह हुआ कि हम खुद को खोकर तुझ में शामिल हो गए। आगे बढ़ते बढ़ते एक अच्छी प्यारी जगह दिखी और कुछ सुंदर पलों को हमारे कैमरा में कैद किया। Being the only coffee growing area in the region, Chikaldara also boasts of beautiful lakes, breathtaking panoramic viewpoints and exotic wildlife. यह घाटी देखिए और यहाँ के नज़ारे तो एकदम मन को आकर्षित कर देने वाले हैं। हम लोग ऐसी जगह पर आए हैं जहाँ से नीचे के रास्ते साफ नज़र आते हैं और यहाँ से काफ़ी सुंदर नज़ारे दिखते हैं। यहाँ पर हर कोई मस्ती के मूड में आ जाता है। यही देखिए ना कैसे मस्त डांस कर रहे हैं, देखिए। बहुत साफ और सुंदर दृश्य दिख रहा है यहाँ से। प्रकृति की गोद में बसे हुए पहाड़ और उनमें से बने हुए यह खूबसूरत रास्ते बहुत आकर्षक लगते हैं।
पहाड़ और घाटियाँ चढ़ते समय कहीं कहीं ऐसे मैदान भी लग जाते हैं जिन्हें पठार बोला जाता है, जहाँ पर स्थानिक लोग खेती भी करते हैं या तो फिर चरवाहे यहाँ पर गाय, बैल, भैंसे, बकरियाँ चराने के लिए यहाँ पर आते हैं। यहाँ से कुछ ही दूर जाने पर रोड पर ही घोड़े दिख रहे हैं। अब मुझे कश्मीर में की गई घुड़सवारी की याद आ रही है। चलो यहाँ पर भी घुड़सवारी का आनंद फिर से लिया जाए। नेक काम में देरी क्यों भाई। काफ़ी किफ़ायती दामों पर यहाँ पर घुड़सवारी करने को मिल रही है। यहीं से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर हमें विंड मिल दिख रही है। चलो अब इन्हें नज़दीक से देखने के लिए जाते हैं। वो देखो, हमें दूर से ही वो विंड मिल्स नज़र आ रही है। यहाँ पर 2 बड़ी बड़ी विंड मिल्स है और पीछे हमने 2 बड़ी बड़ी विंड मिल्स रास्ते में देखी थी। हवा से इसकी ब्लेड घूमती है और इनके अंदर के जनरेटर से फिर आजू बाजू के इलाके को यहाँ से बिजली की आपूर्ति की जाती है। यह प्रदूषण के बिना बिजली उत्पादन करने का बहुत सही और सुरक्षित तरीका है। ऐसे काफ़ी प्रोजेक्ट्स की हमारे देश को काफ़ी सख्त ज़रूरत है। आगे आगे बढ़ते गए तो हमें भीमकुंड का बोर्ड दिखा, तो गाड़ी उसी तरफ लेकर गया। चिखलदरा में भीमकुंड नहीं देखा तो फिर क्या देखा। वैसे यह चिखलदरा के पहले ही लगता है और इस साल जम के बारिश होने की वजह से यह फिर से बहने लगा है और इसलिए यहाँ पर काफ़ी भीड़ लगी हुई है। यह यहाँ का प्रमुख आकर्षण केंद्र है। पार्किंग से यह जगह लगभग 200-300 मीटर होगी, इसलिए हमने गाड़ी पार्क करके नीचे चलने लगे। यहाँ से भीमकुंड का रास्ता एकदम झकास है। कुदरत की सुंदरता को निखारते हुए सीढ़ियों से उतरते हुए जाने में मस्त लगता है। Chikaldara abounds in wildlife such as tigers, panthers, sloth bears, sambars, wild boar, and rarely seen wild dogs. Close by is the famous Melghat Tiger Project, which has a large number of tigers. यह जगह दिल को छू जाने वाली है। यहाँ के नज़ारे देखकर खुद ब खुद हर कोई यहाँ खींचा चला आता है।
यहाँ पर काफ़ी भीड़ है और इस गिरते हुए भीमकुंड के बारे में क्या कहूँ शब्दों में, बस इसे खुद ही देखो क्या कहता है यह। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ, और वह है देवी पॉइंट। यहाँ पर एक देवी होने की वजह से इसे देवी पॉइंट बोला जाता है। यहाँ पर तो देखिए पूरा मेला ही लगा है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा भीड़ है। वैसे हमारे देश में धार्मिक जगह पर सबसे ज़्यादा भीड़ होती है। चलिए इस जगह पर देखते हैं कि क्या क्या है देखने के लिए। यहाँ से सीढ़ियों से नीचे उतरने के बाद एक मंदिर दिखाई देता है। और यह मंदिर एक छोटी सी गुफा में बना हुआ है। गुफा बहुत छोटी है लेकिन अच्छी है और बरसात के कारण हर जगह से यहाँ टपक रही है। हेलो नहीं है। इसी गुफा के बाजू में एक वाटरफॉल भी है जो काफ़ी सुंदर है। बरसात में इसकी सुंदरता और भी निखर रही है। बरसात की वजह से जो इस झरने का आवाज़ है उससे अलग ही संगीत निर्माण हो रहा है और जो पर्यटकों को आकर्षित कर रहा है। यहाँ से जो व्यू पॉइंट है, यहाँ से गिरने वाले झरनों का और पहाड़ियों का काफ़ी अच्छा दृश्य दिखता है यहाँ से। मिला यहाँ कुछ ही दूरी पर जाने पर हम पहुँच गए मोजरी पॉइंट, जहाँ पर फिर से नीचे एक मोजरी गांव का दृश्य दिखता है, जिसके वजह से इसे मोजरी पॉइंट कहा जाता है। चिखलदरा में वैसे अनेक पॉइंट है जहाँ से कुदरत के नज़ारों का दर्शन करने को मिलता है। हरे भरे पहाड़ों का दर्शन हो जाता है, जैसे शिवसागर पॉइंट, मालवीय पॉइंट, सनसेट पॉइंट। The scenic beauty of Chikaldara can be enjoyed from other points like Hurricane Point, Prospect Point, the Pandit Nehru Botanical Gardens, the Tribal Museum. कोविड की वजह से गाविलगढ़ किले में प्रवेश निषेध है। कुछ साल पहले हमने यह किला देखा था, जिसके कुछ फोटो मैं आपके लिए यहाँ पर लगा रहा हूँ। अब यह किला लगभग खस्ता हालत में है। यही नहीं, हमारे देश के सभी किले ऐसी ही हालत में हैं, क्योंकि अब किलों की उम्र लगभग 300 से 1500 साल तक की है।
Gavilgad was well fortified mountain stronghold of the Maratha Empire north of the Deccan Plateau. In 1803, during Second Maratha War, the fort was designed by Arthur Wellesley. अब धीरे धीरे शाम होने को आ रही है और अब हम देखने के लिए जा रहे हैं यहाँ का पंचबोल पॉइंट। यहाँ तक पहुँचने का रास्ता भले ही संकरा है लेकिन काफ़ी मस्त है। दोनों तरफ हरियाली छाई हुई है और नैरो रास्ता होने की वजह से ड्राइविंग में मस्त मज़ा आ रहा है। यहाँ पर आते आते शाम हो रही है, इसलिए यहाँ के सनसेट का भी दर्शन रास्ते में ही हो गया है हमें। यहाँ पर आने के बाद यहाँ के पहाड़ बस यही कहते हैं कि क्या रखा है शहरों की भीड़ भाड़ में, कभी आकर तो देखो हमारे पहाड़ में। यहाँ भी काफ़ी भीड़ है, मस्त ठंडी ठंडी हवा आ रही है और काफ़ी सुहाना मौसम यहाँ पर बन चुका है। इस जगह का नाम पंचबोल पॉइंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जोर से आवाज़ देने के बाद खुद की आवाज़ 5 बार सुनने में आती है। यहाँ पर भी देखो वो दूर से जो झरना गिरता हुआ दिख रहा है, कितना खूबसूरत लग रहा है ना वो। कानों में मधुर आवाज़ सुनाई दे रही है। यहाँ के झरने की आवाज़, फिर बरसात की आवाज़ और यहाँ के पेड़ पौधों की आवाज़ सब मिलके प्रकृति का संगीत धीरे धीरे साफ सुनाई दे रहा है और यहाँ से निकलने की बिल्कुल इच्छा नहीं हो रही है। पहाड़ों को देख के तो बस यही लगता है, खूबसूरती इन पहाड़ों की कुछ ऐसी जिसे खुली आंखों से छूना और बंद आंखों से महसूस करना चाहे ये जमाना। कोरोना के बाद चिखलदरा पर्यटकों के लिए खुलने की वजह से यहाँ पर रोज जरूरत से ज़्यादा भीड़ लग रही है, लेकिन सैटरडे और संडे को इतने पर्यटक यहाँ पर आ रहे हैं कि यहाँ के होटल पूरी तरह से फुल है। वैसे तो और भी बहुत कुछ है देखने के लिए यहाँ पर, लेकिन अब घर लौटने का वक्त हो चुका है। हम लोग लौटते हैं घर और तब तक आप इस चैनल पर बने रहिए नया वीडियो आने तक। टेक केयर एंड बाय बाय।